तो अच्छा जी, हम किचन में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक फिर अल्लाह पाक ने नई सुबह का आगाज़ करवाया है, साथ खैरियत से, अपनी रहमतों के साथ, बरकतों के साथ। तो बना लेते हैं नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ जी 2 पराठे। दोनों मैंने बेल लिए। अब हम इस पे घी लगा के दोनों के जल्दी से हम लोइयाँ बना के तो तवा मैंने रख दिया और फटाफट बनाते हैं पराठा। अल्लाह जी, एक पराठा बन गया है, दूसरा मैंने तवे पर डाल दिया है। इसको भी बना लेते हैं जल्दी से और फिर बनाते हैं चाय। तो चलें जी, आज मैं बना रही हूँ कावे की चाय। आज मैं दूध के अंदर चीनी पत्ती नहीं डालूंगी। देखिए, चीनी मैंने डाल दी इसलिए पानी का कलर चेंज हुआ। अब डाल देते हैं हम इसमें चाय की पत्ती। दूध मेरा अलग से बॉईल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह, पत्ती भी खत्म है। देखिए कैसे बॉईल आ रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह। चाय दम हो गई जब तक। अब हम निकाल लेते हैं चाय। देखिए, पहले हमारे यहाँ ऐसी चाय बनती थी ज़्यादा। बस इसको ढकते कर लेते हैं हम नाश्ता। आज मेरा दिल कर रहा नाश्ता करने के लिए। आज मुझे भूख भी लगी हुई। और हम अम्मा बेटियाँ, मम्मा, मम्मा की जान, बेटे ये हटाओ, बेटे बेटे ये हटाओ, मम्मा नाश्ता रखेगी बेटा। मेरी जान जल्दी से देखो, मम्मा का हाथ दब जाएगा। जल्दी से जल्दी से। ओए 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 ओए। चलो सलाम करो बीबी को जोर से देख के बेटा। नहीं मेरा बच्चा, इधर देखो। वालेकुम अस्सलाम। कितनी गलत बात है महानूर, खेल के चक्कर में आप सलाम भी नहीं करते बेटा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखें जी महानूर की छोटी सी डॉल। इसको गुड़िया बिल्कुल नहीं पसंद। ये देखें इसके परस। कल कह रही मैंने ये थोड़ी बोला था आप लोगों को ला के लेके देने के लिए। ये इसके लिए ना। आ जाओ इधर, आ जाओ मुन्ना, इधर आ जाओ साइड पे। आ मेरी जान, जल्दी से जल्दी से। फिर मम्मा नाश्ता करेगी, गरम गरम मम्मा चाय पिएगी। अच्छा मुझे ये बताओ, आप क्या खाओगे? क्या? एग क्या होता है? अंडा बोलते हैं इसको। अंडा नहीं, अंडा नहीं, अंडा नहीं, अंडा। हाँ, एग बोलते हैं। एग आपने सही बोला है, सही है। अंडा भी बोलते हैं, ये भी सही है। ठीक है बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तमाम देखने वाले, सुनने वाले, जो मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई मुझे देखते हैं देश प्रदेश से, अल्लाह सबको रखे अपने हिफ्ज़-ए-ईमान के अंदर। इस नेक दुआ के साथ शुरू कर रही हूँ आज का व्लॉग। तो रात को मैंने मंगवाई थी केरियाँ। रात को लेट आई केरियाँ, टाइम नहीं था बिल्कुल, और मेरे पास बर्तन भी नहीं था जिससे मैं अचार बनाऊँ। तो मैंने रात को इसको कुछ नहीं किया, लेकिन खोल के रख दी थी। अभी मैंने कहा जल्दी से इनको धो लेते और धो के फिर फटाफट इनको सुखाते, खुशक करके इनको, और फिर अचार बना के और सारे मसाले वसाले डाल के इसको रख देते हैं। मैंने कहा अपनी वीडियो के साथ शेयर कर लूँ। मम्मा हाथ नहीं लगाना, मम्मा हाथ नहीं लगाना बिल्कुल। हाँ, ये वो है जो आप नहीं खा सकती, जो आप नहीं खा सकती। ये वो है अचार, खट्टा खट्टा अचार बनता है इसका मानो। हाँ, क्या है? इधर देखो, इधर देखो, क्या है आपको? अचार है। अचार है। अभी कैरियाँ बहुत हो रही है ना? केरी जी। नहीं केरी नहीं है। किसने बोला केरी? आम है ये, केरी नहीं है बेटा। ये मैंगो है। मैंगो, मैंगो तो ऐसा नहीं होता। मैंगो ऐसा ही होता है, यही मैंगो है। अगर देखो ना हकीकत यही है मैंगो की।
हाथ ही लगाना। अच्छा मेरा बच्चा, ये चावल की जो बाल्टी है ना, ये मैंने खाली की। जो बड़ी बाल्टी थी उसके अंदर मैंने चावल डाल दिए, ये मैंने खाली कर दी। अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में, फिर मैं एक बाल्टी और लेकर आऊंगी, क्योंकि सामान मैंने निकाल के अभी मैंने किसी शॉपर में बांध के मैंने रख दिया है। इसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी केरिया, मैंने धो के कुछ कर ली। टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे नाना को। मेरे नाना अचार बनाया करते थे और मैं बहुत छोटी होती थी ना, मुरब्बा अचार बहुत बनता था मेरे ननिहाल के घर में। तो मैं बोलती थी अपने नाना को, जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर मेरे नाना ने कहा बेटा तुम्हारा दिल करता है अचार बनाने के लिए? मैंने कहा जी नाना मेरा दिल करता है, मैं अचार बनाऊंगा। तो मेरे नाना ने बोला बेटा मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ, तुम अचार बना लिया करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ से अचार ख़राब नहीं होगा। तो जब बड़े बुजुर्ग जो बड़े हमारे होते हैं, जब हमें इजाज़त देते हैं ना, तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। तो मैं अचार आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, और देखें मैं किस तरीके से सिंपल तरीके से मैं अचार बनाऊँगी। सब कुछ मैं साथ डालूंगी और इसको मैं रखूँगी। सिर्फ सुबह में इसको धूप में रखा करूँगी। हमारे पलाकों में ना खिड़की जो उस तरफ कमरे की, वहाँ हमारे धूप आती है, तो फिर सुबह ये बाल्टी को उठा के वहाँ रखा करूँगी। 1 से 2 घंटे वहाँ धूप रहती है। उसके बाद उठा के फिर मैं अंदर इसको ऊपर ऊँची जगह पे रखूँगी। सिर्फ इसको फिर छाया होता है ना, उससे बचाना है, पाकी पलीती से इसको बचाना है अचार को। अगर आपने इसमें जूठा हाथ मार दिया, जूठा चम्मच मार दिया, घर के सारे अफराद जा रहे हैं इसमें से अचार निकाल रहे हैं, तो अचार में फफूंदी लग जाएगी। ठीक है जी। ये मैंने डाली इसमें केरिया, सारा मसाला मैंने मंगा लिया था। ये मैं शेयर नहीं कर सकती, सब किसी को पता है कि मसाले में क्या क्या डलता है। सौंफ होती है, मेथरे होते हैं, राई होती है, कुटी मिर्चें होती हैं, हल्दी होती है, पिसी मिर्चें होती है, नमक होता है और कलौंजी होती है। बस ये चीज़ें होती है, सौंफ होती है। सारा इसको मैंने करके अच्छे तरीके से मोटा मोटा पीस के मैंने रात को रख लिया था। ये इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाह करके। 1 किलो मैंने लहसुन भिगो के रखा हुआ है। रात को हम उसको छीलेंगे बैठ के, सारे छील के फिर मैं 1 किलो लहसुन डालूंगी, हरी मिर्चें में डालूंगी इसमें 1 किलो, 5 किलो मेरी केरियाँ हैं और 1 किलो मेरे नींबू देखे तरह ये रस निकाल रही मैं हल्का हल्का। दिखाना सबक, ये देखें बस इतना तरह रस छोड़ रही मैं, ऐसे हल्का हल्का मैं निकाले जा रही हूँ रस। ये नींबू जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और अब इसको करते हैं मिक्स थोड़ा सा। अच्छा, मुझे लगा हाथों से मिक्स करते होंगे। हाँ हाथों से मिक्स करेंगे, पागल है क्या? माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। जब बनेगा मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूंगी। दिखा बेटा, ये देखो जी मैंने नींबू भी डाल दिए इसमें और केरियां भी डाल दी हैं। ठीक है, अब 2 चीजें रह गई हैं, इंशाल्लाह वो मैं शाम में डाल दूंगी इसके अंदर। अब डालते हैं इसमें तेल, सरसों का खालिश घर का, और ये हमारे पंजाब का तेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कच्चा तेल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा चलो बना लेते हैं अचार, काफी टाइम हो गया मैंने अचार नहीं बनाया ना। गर्मी होती है ना, बंदा दोपहर में कुछ नहीं तो रोटी निकाली अपनी रात की बासी और अचार निकाला थोड़ा सा, अपने रोटी खा ली। ये देख लें कितना सिंपल और सादा तरीका है ये। अगर आप इसमें हल्दी नमक लगा के रखेंगे 2 दिन तक, हवा लगवाएंगे, अभी वो टाइम नहीं है, वो घर नहीं रह गए, वो बड़े बड़े शहर नहीं रह गए, मंजिया नहीं है जिसके ऊपर हम धूपे लगवाएं। अब इस तरीके से अचार बनाएंगे तो बहुत अच्छा और A1 बनेगा अचार। ठीक है, अब हम इसको ढक देते हैं। अच्छा जी, हम जा रहे हैं ज़रा किसी काम से, और मैंने कहा चले अपनी बीबरों को अपने साथ लेके चलते हैं। लिफ्ट का कर रहे हैं वेट, लिफ्ट आती है तो फिर हम बैठते हैं लिफ्ट में। दोनों नीचे गई नहीं, एक तो बेसमेंट के अंदर है। कराची में देखें धूप, गर्मी भी है, धूप भी है, हवा भी है। ये देखें, ये हमारे रूम की खिड़की है, ऊपर देखें कैसे बिठे मारी हुई है इन्होंने, कबूतरों ने। हमारे भी इसी मारते थे ये लोग, वहाँ बैठते हैं ना ऊपर करते हैं
पीछे करता देखा नीचे गिरती खिड़कियों के ऊपर। उसी के साथ लिफ्ट में बैठ गए हम लोग, चलते हैं नीचे। पानी पिया? आ गए हम नीचे। किसी बच्चे का कपड़ा गिरा नीचे, देखो ये सूट के साथ की ना बच्ची किसी के धुले हुए कपड़े यहाँ रख देती, गीले हो रहे हैं अभी। अब किसी का होगा बच्चे का। ये आ गई गाड़ी। गाड़ी में बैठ गए जी, खुली फिजा में बैठे हैं आज, खुली खुली हवा में। देखिए हवा, देखिए ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। नीचे इतनी हवा है ना, नीचे बहुत ज्यादा हवा है। अल्लाह से दुआ करना सीधे सीधे दिमाग वाले लोग आप लोग आपकी जिंदगी में आए। मेरी जिंदगी में इतने गड़बड़ लोग हैं ना, कसम खुदा की मुझे भी गड़बड़ी कर देते हैं। ये देखो ऐसी ये देखो, पहले मेरे वीवरों को सलाम किया कर। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, नाम क्या है चैनल का? हाँ तो नाम भी बताया करो ना। अच्छा जी, ये मैं बताती हूँ क्या कर रही है। ये छील रही है लहसुन, ठीक है। इसने मुझे बोला अम्मी छिला हुआ लहसुन नहीं मंगाओ, मैं ना खुद छीलूंगी, ये हमने अचार में डालना। मैंने इसको बोला चल ठीक है, अब तू लहसुन छील, भिगो के रखा हुआ। तब चलते हैं, चाय बन रही है। मैं चाय दिखाती। चाय मैं नहीं बना रही, हीरम बना रही है। आज इन्होंने मुझे किचन से बाहर निकाला है, मेरी तबीयत सही नहीं है ना 2 दिन से। ना अम्मी आप आराम करें, तो हम बनाते हैं खाना वाना, ठीक है। ये चाय बन गई। और ये क्या है? दूध है। अच्छा, दूध अभी बॉयल होगा। और यहाँ इसने ना, अच्छा ये वो हैं जो हड्डियाँ वड्डियाँ होती हैं ना, इसमें गोश्त भी लगा हुआ होता है, हड्डियाँ होती हैं। तो इन्होंने कहा अम्मी चावलों में ना डाल के ये बना लेते हैं। बच्चे कह रहे थे हम ना वो चावलों में डाल दो भाई। तो ये पुलाव यखनी बना के इसके अंदर, तो यखनी हड्डियों का पुलाव जो बनता है यखनी के साथ, वो बनाए। यखनी पुलाव ये बनाएंगी। यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह अभी इन्होंने ना हलीम मंगाई, मैगी बनाई, बिरयानी मंगवाई बाहर से, तो खाई इन लोगों ने। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दूध ये भी बन गई, चाय पीते हम, चाय इंजॉय करते मज़े वाली, ठीक है। इरे मुझे ना थोड़ी सी चीनी मेरे चाय में तेज़ रखना बेटा। हाँ मेरे को फीकी चाय होती है ना, मुझे फीकी चाय मिलती है ना मेरी जान ही जल जाती है। इतना मुझे गुस्सा आता है। मैं कहती क्या इंसान चाय पी रहा, पता चलना चाहिए ना कि चाय पी है हमने, पत्ती और चाय, उसके अंदर चीनी कड़क होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जो एक दफ़ा बंदा 1 कप पिए तो दिमाग खुल जाए, ताकि मतलब कि वो गर्म पानी पीता रहे। ठीक है बेटा, चलें जी। अचार तो मैंने माशाल्लाह उसमें तेल वेल डाल के मैंने रख दिया है। और अभी लहसुन छील रहे हैं, और लहसुन भी डालेंगे। मेरे को ना मिर्चें नहीं मिल रही हैं उसमें डालने के लिए। मिर्चें मिल तो रही हैं, मोटी वाली मिर्चें, छिलके इतने मोटे वो नहीं, जो अचार की मिर्च होती वो नहीं मिल रही मुझे। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ, ये देखें जी, मैंने मनी प्लांट लगा दिया इसके अंदर। और देखें मैंने कहाँ टंगाई है, कहीं जगह नहीं मिल रही थी मुझे, फिर मैंने यहाँ कील लगा हुआ था तो मैंने यहाँ टंगाई है। एक कील यहाँ लगा हुआ। अब ऐसी बोतल एक मिल जाए मेरे को, और पूछूंगी मैं उससे ना अपनी बच्ची छोटी वाली से, अगर बोलेगी अम्मी है तो फिर मैं इनको उतारूंगी यहाँ से। इनको ये मुझे अब अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ पे उतार के ना इनको अब इस पर कोई सा फूल लगा दूंगी, फिर मैं वहाँ एक बोतल लगाऊंगी इस वाले कील के ऊपर। ये दोनों में हटा के इनको मैं कहीं दूसरी जगह पे इसको शिफ्ट कर दूंगी। बोलू भी दिखाती हूँ आप लोगों को। बोलू ने बोटी बोटी खा के बिरयानी की। देखिए बोलू कहाँ सोया भाई, देखिए अब इसको सोने देखें आप। तो मैं चला देती हूँ पंखा, कोई आराम से सोता रहे सुकून से। देखिए जी पंखा चला दिया मैंने, ये सोएगा आराम से सुकून से। अब ये मदहोश हुआ, बोटी वोटी खा के सुकून से सो गया है। आज इंशाल्लाह में बहुत सारे कमेंट आए हैं मेरे लिए, लेकिन मुझे सुनाए नहीं है इन्होंने, लेकिन ये मेरे को ज़रूर बताया इन्होंने कि अम्मी आपके लिए ना बहुत सारे कमेंट आ गए। तो आज इंशाल्लाह बैठ के तो आपके कमेंटों का जवाब देंगे, जो जवाब देने होंगे जवाब देंगे, और जो वैसे ही होंगे हमारी तारीफ़ की भी होगी उस पर शुक्रिया अदा करेंगे।
और जाहिर खैर अल्लाह पाक बहुत दे, बहुत नमाज़े पाक परवरदिगार लंबी ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे। जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे वालिदैन के लिए फरमा बरदार हो जाए, सदका जारिया बन जाए दुनिया और आखिरत दोनों के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। जी ये होते हैं बच्चे फरमा बरदार, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी और सेहत दे। मेरे बच्चे बड़े फरमा बरदार हैं, बहुत अच्छे, मोहब्बत करने वाले हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं मेरे से, और मेरी दुखों में मेरे साथ खड़े हुए होते हैं। मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी और सेहत दे, पाक परवरदिगार हिम्मत दे और ताकत दे। नहीं नहीं, लच्छन लच्छन लहसन की छीलने की क्या बात है बेटा, क्या मतलब है? लहसन छील रही है तो मैं बोलूंगी हिम्मत ताकत दे। वैसे भी बहुत अच्छी है जो बात है। मैं कभी गुस्सा भी कर लूँ ना तो आप मुझे आगे से बोलती नहीं, फिर कुछ चुप हो जाती है। तो मेरी बच्चियां भी ऐसे करती हैं। ये चीजें होती हैं, इंसान ये थोड़ी कि इंसान, और मैं भी बड़े इससे चलती हूँ। ये नहीं है कि मैं मतलब जहाँ पे नहीं भी है तो वहाँ भी मैं उसको कुछ ना कुछ बोलूँ ही बोलूँ, मैं ऐसा भी नहीं करती हूँ। भाई मैं देखो पूरी, मैं सास नहीं बनती, मैं सास नहीं बनती इसलिए कि मेरी बेटियां 5 हैं, 5 बेटियां मेरी। जब मैं सास बनूंगी ना तो फिर कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी सी चुभन होगी, इसीलिए कि बहुओं को भी ऐसे रखना चाहिए जैसे बेटियां होती हैं। तो मैं तो अपनी बेटियों के साथ भी वो कर जाती हूँ, गुस्सा कर लेती हूँ, नाराजगी कर लेती हूँ। जब मेरा दिमाग कभी घूमता है तो फिर मैं गुस्सा भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं मैं गुस्सा नहीं करती। तो मैं ये कि अभी आप लोग इतने सारे मेरे साथ माशाल्लाह मेरी चैनल के साथ जुड़े हुए, इतना मुझे प्यार करते हैं। और एक बच्ची मेरी जो रहती है, कहाँ रहती है, इशारा फैसल पे शायद, हाँ रहती है ना, जो कहती है कि मैं आंटी आपको कमेंट नहीं कर सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन मैं वीडियो आपकी रोज़ देखती हूँ। तो बहुत शुक्रिया। मेरे को सबा ने बस अभी एक ही कमेंट पढ़ के सुनाया था, तो बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह पाक आपके बच्चों को भी सेहत दे, ज़िंदगी दे, आपको भी अल्लाह हिम्मत और ताकत दे कि आप बच्चों की परवरिश अपनी हाथों से कर सकें और अच्छी उनकी परवरिश कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सब मेरी बच्चियों को जो बेऔलाद है, अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद से नवाजे। अल्लाह पाक बच्चों का सुख और चैन देखना माँ बाप को भी नसीब करे। अब पी लेते हैं हम चाय जो आ चुकी है, ये देखें। देखो भाई मेरी बात सुनो, मुझे ना मिर्चें नहीं मिल रही हैं, वो हरी मिर्चें तो मिल रही है, अचार वाली मिर्चें नहीं मिल रही हैं। वो नहीं होती तो हल्का हल्का कलर होता है उनका, जो हम नमक लगा के तल भी लेते हैं, मिल ही नहीं रही है। अब मैंने कहा भाई मैं 1 पाव ना मलिर की मिर्चें ला के ना वो डाल दूंगी। अब मुझे बोल रहा है ये अब्दुल रहमान है ना, इसकी हालत खराब हो गई, कह रहा अम्मी वो मिर्चें नहीं डालना भाई, अचार नहीं खाया जाएगा, इसको अपना फिक्र लग गया अब्दुल रहमान को। तेज होती है ना, तेज होती है इसलिए वो जितने टाइम पड़ी रहेंगी अचार में उतना टाइम अचार हाँ अच्छे तेज होती रहेगी। हाँ ये तो है। आप क्या बोलना चाहेंगी? एक मुट्ठी डाल लेना ना, मैं तो मिर्ची चाहिए। ये तो मिर्चें खाती है, देख भाई, चीज़ खत्म हो ये तो जाएगी। मिर्चें खाती भी है, मिर्चें लगाती भी है, ये देखो दोनों काम करती है ये अब्दुल रहमान मिर्ची। मैं समझ सकता हूँ। आज देखो भाई, आज आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, मुंह सड़ गया अब्दुल रहमान दा। हाँ भाई देख भाई, अब अब्दुल रहमान कह रहा मैं, मुझे पूछो कैसे मिर्चें लगाती है ये। कैसे लगा बताओ भाई, मिर्ची डालना। मैं तो अब मुझे ये बता दे मैं इसकी सुनूं या तेरी सुनूं? मेरी सुन लो। हाँ, इरम वो बताओ आप नींबू का। नींबू सही थे, नींबू अच्छे थे माशाल्लाह। इरम तुम क्या बोल रही हो बेटा? मैं ये बोलूंगी अम्मी अगर मिर्चें नहीं मिली तो लहसुन डाल दो। हाँ, लेकिन वो मलिर की मिर्चें ना वो नहीं डालना, क्योंकि वो अचार में डालती ना वो बहुत तेज होती है। बेटा मेरी बात सुनो। कुछ चुन चुन के लाया हूँ मैं। हाँ ये देखे भाई, उसका पता है क्या, उसका मैंने ना पहले काट काट के भाई टेस्ट करवाई, ये नींबू है झमेरी है। नहीं नींबू है, हाँ नींबू है। मैं उसको बहुत झमेरी भी तो देखते, मैंने कहा टेस्ट करवा पहले काट हाँ नहीं नींबू है, नींबू तो सही सही, हाँ चेक करके मैंने। हाँ नींबू सही दिए उन्होंने, नींबू अच्छे दिए हैं, नींबू तो खराब। साथ गई थी तो मैं झमेरी लेके आऊंगी, आप बताओ। तो खुद झमेरी है तो तू झमेरी कैसे लेके आएगी? एक झमेरी तो आ गई, बस एक झमेरी, एक जगह पे एक ही झमेरी रहती है, 2 झमेरियां नहीं रह सकती हैं, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। सामान तो सारा मैं सही खरीदता हूँ ना, हाँ सामान अच्छा चाहे कुछ खरीदता भी है, हो, हाँ। सारा सामान सौदा सब सब खुद ही ले लेता हूँ। अच्छा भाई ये छोटा था ना जब, तो हमारे हालात बड़े ख़राब थे जब छोटा था, ये बड़े हालात ख़राब होते थे ना। ये था कोई, इरम कितने साल का होगा ये अब भाई? होगा 10-11 साल का था ये। तो मैंने इसकी पढ़ाई छुड़वा के ना इसको मैंने मुर्गी की दुकान पे लगा दिया काम पे। ये समझ ले पूरी दुकान मुर्गी वाले की संभालता था माशाल्लाह माशाल्लाह। और रात को आता था ये घर में 9-10 बजे, और पूरा काम करके दुकान बंद करके उसकी हिसाब उसको मालिक को दे के तो फिर घर आता था। इसको मिलते थे 100 रुपये रोज़ के ना, तो फिर जब ये ला के मुझे देता था 100 रुपये,
और फिर कभी ना ये पोटे ले आता था, कभी कलेजी ले आता था, इसलिए तो पोटे कलेजी खाता है शौक शौक से, क्योंकि रोज पकाती थी मैं, रोज लेके आता था ये। फिर बोलता था अम्मी अब मैं ना पोटे कलेजी लेके आ गया हूँ, आप ये पका लो, आटा तेल मंगा लो आप। फिर मैंने जल्दी से बच्चों को भेजना, आटा तेल मंगवा लेना मैंने, मसाला मंगा लेना। फिर मैंने खाना पकते पकते 12 बज जाते थे। फिर रात को 12 बजे मेरे बच्चे खाना खाते थे। खाना खा के अल्लाह का नाम लेके शुक्र करते थे उस अल्लाह का कि अल्लाह तेरा लाखों मर्तबा शुक्र है, और फिर सोते थे। अब कैसा लगता है? अब भी अच्छा लगता है। शुक्र है अल्लाह का, लाखों मर्तबा, करोड़ों मर्तबा। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए बेटा। बस लोगों का क्या, लोग तो बातें बनाते ही रहते हैं, और लोग अब कहते हैं ये मगरूर है, ये फलानी है। बुरा वक्त नहीं लोग देखते, अच्छे वक्त पे अच्छा जिन्होंने देखा था ना बुरा वक्त, हाँ। वो लोग भी समझ में नहीं आता उनको, वो भी हक की बात नहीं करते कि हम हक की बात करें। भाई बुरा वक्त इन्होंने देखा हुआ है, कैसे कैसे दिन देखे है ना। 50 रुपए के लिए यकीन कर तू, हिना 50 के लिए ना मेरे बच्चे 10 चक्कर लगाते थे। हाँ मेरी एक दोस्त थी, मैं उसके घर भेजती थी, मैं कहती थी जा आंटी को बोलना 50 रुपए दे दो हमें। अम्मी कह रही मैं 2-4 दिन में दे दूंगी ना। तो मेरे बच्चे बेचारे 10 चक्कर लगवाते थे वो 50 रुपए देने के लिए। बस वो टाइम भी गुजर गया, ये टाइम भी नहीं रहेगा, ठीक है। और हमें नहीं आदत कि हम अपनी बड़ाइयाँ मारे, कि हम तो ना पहले बहुत अच्छे हालात थे जब हमारी अम्मी अब्बू थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। दूध गिर गया बेटा सारा, देखें जी दूध सब गिर चुका है, ये देखें गिर गया सारा गिर गया। हाँ गिर गया, ये देख लें जी गिर चुका दूध। ये देखें जी मैना आ चुकी है बाहर, कितनी प्यारी आवाज आई मैना की। हाँ तो ना कभी फिर मैं इसकी दुकान पे चली जाती थी ना, मैं कहती थी अब्दुलरहमान 1 पाव मुर्गी दे दे बेटा मुझे, और 1 पाव मुर्गी कलेजी पोटे तो रोज खा के कभी दिल हो जाता था। और फिर मैं जाती थी इसकी दुकान पे ना, मैं कहती थी बेटा 1 पाव मुर्गी दे दे पहले मुझे ना। ये 1 पाव मुर्गी तोल देता था मुझे, तो मैं क्या करती थी, एक बोटी उठा के ना, 2 बोटियां उठा के मैं इसे तराजू में डाल देती थी फालतू, है ना। ये मुझे देखता था, बोटी निकाल ली, इसने गुस्से से साइड पर रख दे दी। मैंने बोला भाई क्या हुआ? कह रहा अम्मी मैं तराजू पे खड़ा हुआ हूँ, और ना मैं ये मुझे मेरे ईमान पे मेरा मालिक छोड़ के गया दुकान पे, ऐसे उन्होंने दुकान मेरे हवाले नहीं की। आपको मैं 2 बोटियां डाल के दे दूं फालतू, मेरा सेठ तो नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो मेरा देख रहा है। और मैं ना इसका मुंह देखती थी, मैं चुप होकर ना मैं आ जाती थी। फिर रास्ते में जब मैं घर आ रही होती थी ना, मेरे इतनी आंखों में आंसू भर जाते थे। मैं कहती थी देख, अगर चाहता मेरा बेटा था मेरे को 2-4 बोटियां डाल के दे देता फालतू, कहता अम्मी ले जाओ आप ना। लेकिन वही तोल के अंदर 1 पाव मुर्गी जैसे सबको होता था वैसे मुझे तोल के देता था। अगर कोई कस्टमर खड़ा हुआ पहले से और मैं चली गई हूँ इसकी दुकान पे, तो अगर मैंने इसको बोला कि भाई मैंने अम्मी आ गई, अम्मी को नहीं, मुझे नहीं देता था। पहले जो खड़े हुए होते थे ना ग्राहक दुकान के ऊपर, पहले उनको देता था फिर बाद में मुझे देता था। तो ये चीज़ें होती हैं इंसान को कि बहुत कुछ सिखाती भी हैं और हमें सीखने को ही मिलता है। बच्चे तरबियत जो बच्चों को मिलती है ना, ये घर से मिलती है, माँ बाप देते हैं, बाहर वाले नहीं देते। और कुछ ज़्यादा जो अक्ल है ना वो लोग अपने ही देते हैं, गैरों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अक्ल देने की, अपने ही होते हैं अक्ल देने वाले। तो बस कुछ अपने भी और कुछ बड़े रिश्ते साथ जुड़े हुए थे, वो भी उनके ना, मुझे ना एक जैसे रोटी जलती ना तवे पे, ऐसी जो रोटी जलती उसकी एक स्मेल आती है। फिर मुझे जब स्मेल आना शुरू हुई ना, फिर मैं थोड़ा किनारा कर लिया। चलो चाय पीते हैं जी। चलिए चलते हैं किचन में। हमारी आपी साहिबा क्या बना रही है? अम्मी की थोड़ी तबीयत डाउन है तो हमने बोला अम्मी आप रेस्ट कर लो। हमें जब कुछ समझ नहीं आता ना आपी, तो क्या बनता है हमारे घर? पुलाव। आपी बनाती है पुलाव, यखनी वाला पुलाव। तो हमें कुछ समझ नहीं आता। ये वो हड्डियाँ जो हमने काटी वाटी नहीं थी, जो गोश्त आया था तो हमने रख ली थी इस तरीके से। यहाँ पर जो है ना आपी पुलाव की तैयारी कर रही है। गोश्त ऑलमोस्ट जो है ना गल चुका है। सिंपल तरीके से पुलाव बनाते हैं हम लोग, आपको पता ही है। ये आलू इतने ही डलेंगे आप ही? बच्चों के लिए डल रहे हैं आलू। मिर्ची हरी मिर्ची पीस के नहीं डाली ताकि बच्चे भी खाए ना, माँ खा ले। सही है। इसको मैं ढक दूँ? थोड़े आलू हो जाए। जी यहाँ पर जो है वो सारा हड्डियाँ जो है आपने ने डाल दी है इसके अंदर। चावल डाल रहे हो? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। इतने साल हो गए खाना बनाते फिर भी क्यों डर लगता है? बस डर लगता है ना, मुझे पता। ये यखनी जाएगी इसके अंदर। चलिए जी यखनी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
डालो 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 डालो, रुको रुको रुको, डाल दो डाल दो। ये जी यहाँ पर हमारा पुलाव दम पर आ गया है ना आपी? हाँ अब इसे मैं चम्मच ज्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि वो हड्डियां है ना, चावल हाँ, टूट जाएंगे। इसको अब जो है ना एक सेकंड। बंद कर दो। वहाँ पर जो है ना अम्मी बहस कर रही है भाई से, भाई बहस कर रहा है अम्मी से। चले इसको अब दम लग हाँ हाँ हाँ, ये देखिए जी मज़ेदार पुलाव हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, फिट हो गया, फिट पुलाव बनाया, फिट। गीला गीला ये। चलिए जी अब निकालते हैं हम डिश में। आप लोग बिस्मिल्लाह करें। आज मुझे मेरे बच्चों ने छुट्टी दी थी, आज छुट्टी मिल गई मुझे। अब खाना खाते हैं। आप लोग बिस्मिल्लाह करें। डालो ही ना, यही डालने यही डालो, यही तो। आज बेटा आपकी अरे अब मैं पेपर निकाल लो ना, फिर मैं निकालूं बच्चे भी। हाँ जी, तुसी तैयार हो गए? जी। अच्छा जी, बच्चों का बस ये होता है, रात को बच्चे थोड़े नीचे चले जाते हैं, थोड़ा दिमाग रिलैक्स कर लेते हैं जाके, और मैं घर पे बैठ के इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे से काम होते हैं जो मैं वो निपटा लेती हूँ अपने। तो चले जी आज की वीडियो का एंड करते हैं। पुलाव बड़े मज़े का बनाया था। पुलाव क्या था, यखनी बना के उसके अंदर उसने चावल डाले, वो इतने मज़े का बना, बहुत अच्छा बना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों को भी अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे, लंबी लंबी ज़िंदगी दे अल्लाह पाक, जो नेक हाजत है अल्लाह वो जल्द पूरी कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरीके से मुझे कमेंट करते रहा करें, और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें, जिसका नाम है पारस का जहां। तो मैं फिर आऊँगी प्यारा सब लोग लेके। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखा करें आंटी को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ईशा आप भी बोल दो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा। अच्छा जी।